बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 631 की असाइनमेंट नंबर 1, सेक्शन इंचार्ज इनकी डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 1/1 प्लस एक्स एन फॉर दिस इंटरवल, यानी 0-1 इंटरवल है। तो चेक करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करके फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करने का क्या तरीक़ेकार है? एक इंटरवल में हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं 0 और 1, और ये इंक्लूड भी हैं। पहले तो हम 0 और 1 वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर इनके दरमियान डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि लिमिट्स हमारी क्या आती हैं। तो पहले जैसे कि हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 की पावर इन्फिनिटी अगर लिमिट हम लेंगे तो 0 ही आएगा। 1 और 1 प्लस 0 1 ही आ जाता है। इसी तरह अगर हम 1/2 रखें, यहाँ पर अगर आप 1/2 रखें तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी भी वो 0 होती है, तो फिर भी आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह 1/4 रख लें। जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं आप डिफरेंट पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हैं, तो हर पॉइंट पे आपका आंसर 1 ही आएगा। अब इसी तरह इसको हम 1 पे चेक करते हैं। x की जगह अगर हम 1 पुट कर लेते हैं तो 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वो 1 ही आ जाता है। 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही आ जाता है। 1 + 1 2 हो जाता है। 1/2 इसका आंसर आ जाता है अगर हम x = 1 रखें। तो ये लास्ट पॉइंट जो है इसमें चेक करें, हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। आप दो सब की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस कन्वर्जेंस नहीं है इसकी। कंटिन्यूस कन्वर्जेंस का मतलब है कि हर पॉइंट एक जैसा नहीं आ रहा। तो अगर कोई फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा हो और कंटिन्यूस ना हो तो वो आपका यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करता। सो फाइनली फिर हम कह सकते हैं सीक्वेंस फंक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल। ठीक है जी, यही इसका सॉल्यूशन है। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको डिफरेंट तरीक़ों से भी हम कर सकते हैं, MN टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी टेस्ट है जिसको हम इजीली चेक कर सकते हैं इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को। सेकंड क्वेश्चन है 1/n⁴/2 x/1 + x होल पावर n। यह सीरीज़ दी हुई है। इस सीरीज़ को हमने टेस्ट करना है m टेस्ट लगाकर कि क्या ये कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली, एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली या नहीं करता। तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है ये भी। इससे पहले वाली असाइनमेंट में भी हमने ये किया था, उसमें भी सेम ही है। दोनों असाइनमेंट में क्वेश्चन की जस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट है, बाकी सब स्टेप सेम ही है। चलो चेक करते हैं। पहले इसको हम fn(x) का नाम देंगे। इस सारी सीक्वेंस को, सारी सीरीज़ को fn(x) का नाम दे दिया, और यहाँ पर ये मैंने रेंज भी खुद रख ली है। रेंज इसकी चूँकि नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो 1 to n ही रेंज आएगी इसकी। ठीक है जी, ओके। रेंज के बगैर भी आप लिख लें तो भी ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप रेंज के बगैर ही लिखें, क्योंकि इसमें रेंज ही नहीं दी हुई। लिख भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस सारे का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। इस सारे की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके अब आप चेक करें कि ये इस फंक्शन से लेस है, यानी ये हमने इसका एक पार्ट ले लिया तो ये इस फंक्शन से लेस है। अब ये जो फंक्शन है इसको हम mn का नाम देते हैं। ठीक है जी, इस सारे फंक्शन को mn का नाम दे देते हैं। तो अब अगर आप गौर करें, ये जो mn है इस पे 1/n⁴/3/2 है। अब ये जो 3/2 है ये 1 से ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर हो तो पावर सीरीज़ में ये आपका जो सीरीज़ होती है ये कन्वर्ज कर जाती है।
अगर 1 के इक्वल हो या 1 से लेस हो तो तब कुछ केस और बनेंगे। तो अब अगर यहाँ पर ये 1 से ग्रेटर हो तो ये सीरीज़ क्या हो जाती है आपकी, कन्वर्ज कर जाती है बाय पावर सीरीज़। तो एम एन टेस्ट ये कहता है कि अगर ये आपका एम एन कन्वर्ज कर जाता है एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाता है तो ये सीरीज़ भी आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्ज कर जाती है अगर ये इससे लेस हो तो। सो एम एन ओवर यहाँ पर पी नहीं है, 1/2 है, सॉरी 3/2 है, 3/2 इज़ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज कर गई by power test series, hence f n x is absolutely uniformly convergent by comparison test if जैसे कि हमें पता है an अगर लेस देन bn क्यों हो, an अगर कन्वर्ज करे तो bn भी कन्वर्ज करता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।